राजस्थान का नाम आते ही जहन में सरसराने लगता है रेगिस्तान। मीलों तक फैली पीली मिट्टी का समंदर। इसी समंदर में 82 साल के राणाराम बिश्नोई बीते 60 साल से एक एक पौधा लगाते हैं। बहुत कम पानी से सींचते हैं और धरती की चुनर में पेड़ों के नगीने जड़ रहे हैं। वे इस रेतीली जमीन पर अब तक 50,000 से ज्यादा रूख यानी पौधे लगा चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर भले ही दुनिया में कितनी ही चर्चाएं हों, लेकिन इन चुनौतियों से लड़ने के लिए जज्बा राणाराम बिश्नोई जैसा चाहिए। 82 साल का ये बुजुर्ग बिना किसी प्रचार प्रसार या सरकारी मदद के कुदरत को बचाने में जुटा है। जोधपुर जिले के ओसियां इलाके के एकलखोरी गांव के रेतीले धोरों में रहने वाले राणाराम की पहचान ट्री मैन के रूप में है। दरख्त को वे धरती का सोना और पक्षियों की धर्मशाला कहते हैं। पानी की जबरदस्त कमी के बावजूद वे पौधारोपण करते हैं। पानी वाली जीता तो है बढ़िया कोनी की ये है कि पानी वाला तो हाई की करे बिना पानी भी आपने की करना ही पड़े। पानी घनी जगह कोई नहीं डूबने वाला पानी तो भाई भी आमने बहुत ही कम ही मिले। तो पौधो एक अपने धर्म में आवे, जमीन में आवे, शो हुए धरती की शो है। जीव चतुर पक्षिया की धर्मशाला भी है। तो इनको घणो ही दरखत को घणो ही महत्व है। रेगिस्तान के लिए पेड़ पौधों से बड़ा धन क्या होगा। उनका ये जीवट बताता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। उनके छोटे से घर के आसपास फूलों से लदी बिगनबेल देखकर अचरज होता है। राणाराम बताते हैं कि राजा आमेर सिंह ये विदेशी पौधा लाए थे, वहीं से उन्हें इसे लगाने की प्रेरणा मिली। पब्लिक पार्क में राजा आमेर सिंह जी कोई लाया बार अंग्रेजी बीज और वो बौलिया भी खुद पौधा लाया जका पौधा आज दिन पब्लिक पार्क में जीव थे। जिंदा में देखिए और एड़ा पौधा आप ही धोरा मत लगाओ तो ज्यादा एज लीजिए। थोड़े पानी हुई बंचे है कि बंचे तो थोड़ा है दो रहा है समस्या है लेकिन बंचे शो जरूर रहेंगी। राणाराम रेगिस्तान की मुसीबतों में पले बढ़े हैं। पौधारोपण को उन्होंने जीवन का मिशन अपनी किशोर वय में ही बना लिया था। आज भी उनका जुनून जारी है। हालांकि बढ़ती उम्र के चलते वे अब खुद पानी के घड़े लेकर धोरे नहीं चढ़ते। ये काम अब उनका बेटा विशेख करता है। विशेख का कहना है कि पिता का ये मिशन सिर्फ रेगिस्तान में ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुंच चुका है। ये जब 18 वर्ष के थे उस वक्त से कार्य चालू किया और आज 82 साल के हैं तभी सारे यहाँ पर हमने पेड़ पौधे सिर्फ यहाँ गांव, तहसील या ज़िले तक ही सीमित नहीं, हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा काफ़ी जगह लगाए और अब तक इन्हें में काउंट तो किए नहीं, अनकाउंटेड लगाए, जिसमें से आज की तारीख में हम 50,000 से ज़्यादा पौधे पनपाने में कामयाब हुए हैं जो आज की तारीख में जीवित है। राणाराम आज भी अपने घर के आसपास लगाए पौधों की देखरेख के लिए रोजाना 3-4 किलोमीटर चलते हैं। पौधों को कम पानी में सींचने के लिए उन्होंने कई प्रयोग भी किए, जैसे पौधों की जड़ तक पानी पहुंचाने के लिए उसे पाइप से जोड़ना। पाइप वाला तो पानी की कमी है थोड़ी, तो इनमें पानी पाइप के द्वारा जड़ के जड़ में पानी चाहिए भी पानी मिल जाए। ऊपर नामा तो ऊपर ऊंचो होड़े होड़े जे जीते तो जड़ में पहुंचे कौन जीते ऊपरली जमीन पाची हुक जाए। राणाराम किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वे जहां भी जाते हैं तो साथ में बीज लेकर चलते हैं। पेड़ों के लिए अनुकूल जगह देखकर वहां बीज डाल देते हैं, ये सोचकर कि अगर पानी मिला तो ये जरूर पनप जाएंगे। वे जब 20-22 साल के थे तब बीकानेर गए थे। वहां विश्नोई समाज के मुकाम धाम में सभा थी। जाट नेता ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने वृक्षारोपण को लेकर कई बातें की। कहा कि विश्नोइयों का तो धर्म है पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना। बस उसी वक्त राणाराम ने तय कर लिया कि वे पौधे लगाएंगे। यूं तो बरसों में है कि 82 तो मैं आई 11 वर्ष घना ही हो गया, 8 वर्ष हो गया मैं आना जो लगावने उम्र विक्रमादित्य के साहब बहुत 15 होले 18 की बात है। मारे एक बिश्निया रो मेलो लागे है बीकानेर जिले में नोखा में। बिश्निया को सम्मेलन हुए पेड़ पौधों पर्यावरण विचार राखना हुए।
हूँ भी गयो तो बचपन हीर जो बचपन में ना कई विचार माऊ की तू ले रही आवई है तो एक ज्ञान प्रकाश पिलानिया हा जाट जिंदा बड़े कणी गयो रे आपा ने के गयो पौधा लगावन की बात गई पौधा तो आमने धर्म ही तो आवे है थोड़ा गर्मी ही रोशी ले आपा ने गयो री आओ री मतलब पौधा करो शुरू करे थे पौधा कोई आया हो तो का पौधा ना पड़ाओ जिंदा हूँ भी जगीदारे भी शब्द माथे हूँ आज ही उन आधार में चलाऊ अच्छा कितनी मेरे आवश्यकता पड़े कोई बातचीत की कोई मेहमान गति मैंने कोई बुझे तो भाई लारे गरु संख्या भी पिलानी की बताओ। किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको एकल खोरी गांव के धुरों पर नीम, रोहिड़ा, बबूल, ककेरी जैसे पेड़ नजर आएंगे। ये पेड़ राणा राम की ही लगन का नतीजा है। वे कहते हैं कि पानी होता तो यहाँ पब्लिक पार्क बना देता। राणा राम को अफसोस भी है कि सरकारी मेडल तो मिले लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसा मिलता तो वो पानी की व्यवस्था करते। भाई मैं परेशानी था पाई थी आरामदारी देखी कोई तो फोड़ो तो पानी को तो है पहली बात तो पानी की समस्या है तो पानी वे तो इन्हें एकदम पब्लिक पार्क टाइप रो बढ़वा ले क्यों पौधा खुद ये जीवित है 2 बरा हुए पौधा बड़ा मोटा हो जाए 100 अपने आप हो जाए तो पानी की मोटी समस्या मार पानी की वो सरकारी मेडल तो भाई 5 है मेरे कने लेकिन राशि कणी नहीं दी हैंगा कीमती तो भाई धनी तो वे वो नहीं वे जिते पर करनो तो के बने। राणा राम अपने जीवन में खेजड़ली बलिदान से बहुत प्रभावित हुए थे। विश्नोई समाज की पहचान ही पर्यावरण प्रेम के लिए होती है। इसके पीछे खेजड़ली बलिदान की कहानी है। उनके बेटे विशेक कहते हैं कि पिता के पर्यावरण प्रेम को वो पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं ताकि पर्यावरण को लेकर पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। अब हमारा प्लान है कि भाई हम विदेश में भी प्रसार करें ताकि क्योंकि पिताजी ने कार्य किया तो खेजड़ी बलिदानियों से प्रभावित होकर किया तो इसी तरह से यदि पूरा विश्व खेजड़ी बलिदानियों को जानेगा तो विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी मिट जाएगी और बहुत कुछ लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। राणा राम ने कभी भाषणबाजी नहीं की। वे खुद पर्यावरण के लिए जीवन भर जुटे रहे। वे कहते हैं कि पौधे ही तो धरती का नगीना होते हैं। पेड़ पौधे हैं तभी तो धरती की शान है। जमीन के लिए हमेशा धन है पौधो लुगाई के हुआ गया घर को धनी पच्चन नगीनो तो ये जमीन ये धरती के एक ही पौधे की नगीने की जरूरत है। पौधा लगाओ पौधा हूँ आशो हुई पचमी पौधा के द्वारा ही मैं हुई ना तो घनी चीजें ही वह दियो होनो पर से पानी में डूबे आगे कहीं गयो होनो पर से। ये ऐसी धरती है जहां न हवा साथ देती है न आसमान। पौधों का टिकना पनपना बेहद कठिन है। ऐसे में विश्नोई परिवार अथक मेहनत कर धरती के आंचल को संवार रहा है। वाकई राणा राम और उनका बेटा धरती के असली सपूत हैं। ईटीवी भारत के लिए जोधपुर से मनोज वर्मा की रिपोर्ट।